नमस्कार, वी न्यूज़ लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संध्या। इस वक्त मैं गुरुग्राम के सेक्टर 10 यूरो स्कूल के बाहर हूं और आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये अभिभावक हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार का जो आदेश आया था और स्कूल खोलने को लेकर, लेकिन ऑनलाइन जो क्लासेस हैं बच्चों की वो लगातार चल रही है कोविड काल से ही, जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ है। ऐसे में अभिभावकों का रोष आप मेरे पीछे देख सकते हैं। क्या कुछ कहना है इनका, इन्हीं से ये जानते हैं कि आखिर आज जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप में से क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमारे बच्चों को हम मंथली फीस दे रहे हैं, फिर भी हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से रात को 10:30 बजे रिमूव कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एनुअल चार्जेस नहीं दिया। जब हम अब बिल्डिंग ही नहीं यूज़ करें तो हम एनुअल चार्जेस क्यों दें? हमने इनसे कहा कि हमें एनुअल चार्जेस में कोई डिस्काउंट दीजिए। ये कह रहे हैं हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे आपको, सिर्फ 25% डिस्काउंट दे रहे हैं जो हर साल हमें मिलता है, बस वही डिस्काउंट दे रहे हैं। जबकि हमारे बच्चे ना बिजली यूज़ कर रहे हैं, ना पानी यूज़ कर रहे हैं, ना स्वीपर्स का यूज़ कर रहे हैं, ना कोई टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं, ना कोई ग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, ना कोई स्मार्ट क्लासेस यूज़ कर रहे हैं। तो जो 24,000 बनते हैं उसमें से कुछ तो डिस्काउंट मिलना चाहिए। कह रहे हैं आप सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए। वो भी कुछ पेरेंट्स को कहा जा रहा है कि इंस्टॉलमेंट में दो। हमारा कोई तुक नहीं बनता। जब हमारी बिल्डिंग यूज होगी तभी तो हम एनुअल चार्ज पे करेंगे। आप बताओ, स्कूल में हमारा बच्चा आ नहीं रहा पूरा साल, हम फीस पे कर रहे हैं। 3 क्लासेस स्कूल लगती हैं, उसमें भी हम फीस के लिए इनको एक बार नहीं बोला कि हम नहीं करे पे। तो इनका क्या मतलब बनता है? नोटिस इनकी तरफ से आया था पहले? कोई नोटिस नहीं, बस हमने मेल किया इनके पास। कंटिन्यू। मेल करने के बाद इनको बोला गया है हम पे नहीं कर सकते, हमें टीसी दे दीजिए। तो टीसी के लिए भी ये मना कर रहे हैं और गेट अंदर से बंद कर रखा है, आप लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। 50% इंक्रीज की है, फीस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज की है इन्होंने। 20% इन्होंने फीस इंक्रीज की है इस साल। 22% इन्होंने फीस इंक्रीज कर दी है। बताओ क्या फायदा है उस इंक्रीज फीस करने के लिए? हम मंथली फीस देने के लिए तैयार है। हम मंथली फीस देने के लिए तैयार हैं, एनुअल चार्जेस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नो ड्यूज क्लियर होते हैं मार्च में, ना कि जुलाई में। कल हमारे बच्चे को रात को 10:30 बजे रिमूव कर दिया और आज उनका मैथ्स का यूटी होना है। मंथली फीस आप डेली मंथली फीस हमने दे रखी है, सबने जुलाई की फीस दे रखी है। एनुअल फीस मांग रहे हैं और एनुअल फीस भी हम देने के लिए तैयार हैं। हम ये कह रहे हैं ये जो थर्ड वेव आ रही है इसका देखने दीजिए। स्कूल खुलेंगे तो हम पे करेंगे, नहीं स्कूल खुलेंगे तो हम क्यों पे करेंगे एनुअल चार्जेस? हम स्कूल में हमारा बच्चा आएगा तो एनुअल चार्ज देने के लिए जो भी कहना आप माइक में आके कह। हम यही कहने के लिए तैयार हैं कि एनुअल चार्ज हम तब पे करेंगे जब हमारा बच्चा स्कूल में आएगा। हम घर में बैठे बैठे एनुअल चार्ज किस चीज़ का दें? कितनी क्लासेस लगती हैं? 3 क्लासेस लगती हैं, वो भी बीच में कई बार स्किप होती हैं। और इन्होंने सेक्शन A+B सब मर्ज कर रखा है, सारा स्टाफ निकाल दिया, आधे से ज़्यादा स्टाफ निकाल दिया है। एक टीचर के पास 2 क्लासेस 3 क्लासेस हैं, ना उनकी कोई कॉपीज चेक होके आ रही है, ना कुछ। कॉपीज मंगवाते हैं, लास्ट में सीन लिख देते हैं। लास्ट के सीन से थोड़ी ना मैथ्स की कॉपियाँ चेक होती है। मैथ्स में जो बच्चे ने मिस्टेक्स कर रखी है कॉपीज में, वही मिस्टेक्स सारी यूटीज में करेंगे। इनके टीचर्स भी सारे फ्रस्ट्रेटेड हैं। टीचर्स बोलते हैं कि हमें 50 to 60% ही सैलरी मिल रही है, जबकि ये हमसे 22% इंक्रीज करके ट्यूशन फी ले रहे हैं। तो अब अपने, और उसमें भी इन लोगों ने दोनों अपने सेक्शंस हैं उनको मर्ज कर रखा है, जिसमें बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है। टीचर्स के पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है कि वो प्रॉपर बच्चों को समझा सकें। सब भगवान भरोसे चल रहा है, फिर भी इतनी फीस इंक्रीज की हुई है उन्होंने। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आप बाहर भी हैं, आपको अंदर आने क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं तो अभी अंदर गया था और मैं भी बाहर किसी कार्य, मेरा फ़ोन आया था जब बाहर आया था। इनके जो वाइस प्रिंसिपल महोदया जी हैं, सब्रवाल मैडम, उनकी जो शब्दावली है वो बिल्कुल ही गलत है। हमारी जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल, वो वाइस प्रिंसिपल मिसिस सब्रवाल हैं, उनको मिसिस से फ़ोन करा, उसने घुसा पूसा ये शब्द यूज़ करती हैं। मैंने बोला मगर ऐसे शिक्षण संस्थानों में आप जॉब कर रही हो और इसे ऐसे अहम ओहदे पर बैठी हो, आप ऐसे अहम ओहदे पर बैठते हुए भी ऐसी शब्दावली आपकी, लेकिन वो यकीन नहीं करी। तो मैंने प्रिंसिपल महोदय निधि कपूर से बोला ठीक है मैडम, आइंदा कभी उनका फ़ोन आएगा तो मैं रिकॉर्डिंग करके आपको बाकायदा सुनाऊंगा। इस बार मेरी बात पे आप यकीन नहीं कर रहे, कोई भी दिक्कत नहीं है। और दूसरा कि भाई ठीक है फीस को बढ़ाओ, लेकिन इतनी अत्यधिक मत बढ़ाओ कि सारा भार पेरेंट्स पर पड़ जाए। ये करीबन 22% है। लास्ट ईयर जो फीस थी 6400 रुपये थी, वो भी ज़्यादा थी लेकिन कोई बात नहीं, भरा। अब 6400 से अब 8000 रुपये कर दिया, 1600 रुपये की बढ़ोतरी। बताओ जी, हैवी डिस्काउंट, वो कोई डिस्काउंट नहीं, सिर्फ बढ़ोतरी। और टीसी के लिए ये कह रहे हैं कि लास्ट अगर टीसी निकलवानी है तो लास्ट ईयर का जो आपका एनुअल चार्ज है वो आपको जमा करना होगा। इस कंडीशन के साथ हम टीसी दे देंगे। इस साल का भी 2 साल का 2 साल का टीसी मांग रहे हैं। तो ये बताओ मैडम, क्या कदम आप लोग उठाएंगे? मैडम कदम यही है कि अगर ये कोई अहम कदम उठाते हो ठीक है,
अब हमारा जो पहला, सुनो एक मिनट, पहला पड़ाव आप लोग थे पत्रकार महोदय जी, और दूसरा पड़ाव हमारा फिर अपने ITS से इसकी 50 रुपये की वो लगा के उसको ड्राफ्ट लगा के ITS से जवाब तलब करेंगे, उसके बाद कोर्ट है। यही है। क्या कहेंगे, कैसे मतलब अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या लगता है आपको आगे क्या कदम उठाएंगे? यहाँ की मैनेजमेंट तो बिल्कुल कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैम का कहना है कि आप लोग बोलते रहिए, मैं कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना मुझे कुछ सुन रहा है, ऐसा बोल के उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। सबसे वो मिलने के लिए भी रेडी नहीं है। अभी आपने देखा कि हमें यहाँ पर ताला लगा दिया, हमें बाहर आने की भी इजाज़त नहीं थी। TC मांग रहे, TC नहीं दे रहे हैं। अभी अगर आपने पिछले दिनों देखा हो, 10 दिन पुरानी न्यूज़ है, अपने स्कूल में ये बच्चों को हिंदू मुस्लिम पढ़ा रहे हैं, कम्युनल हेटरेट बढ़ा रहे हैं। इनकी टीचर जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ, जी इसी स्कूल में 10th क्लास के बच्चे जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, उनको ये लोग कम्युनल हेटरेट सिखा रहे थे। इनकी टीचर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में, साथ में वो ये सिखा रही थी कि कुछ सालों में आप वोटर बन जाएंगे तो आपको मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन खड़ा करना है, आपको कांग्रेस को वोट देना है। ऑनलाइन क्लासेस जी ऑनलाइन क्लास में इसकी एक बच्चे ने रिकॉर्डिंग करके, इसकी रिकॉर्डिंग है, ये प्रॉपर मीडिया में हर चैनल पर आया है। और स्कूल ने सिर्फ इसके लिए ये बोला कि उस टीचर का इस्तीफा ले लिया। उस क्लास के अंदर जब प्रिंसिपल भी थी, वाइस प्रिंसिपल भी थी, कोऑर्डिनेटर भी थी, तो वो लोग भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं। उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? और क्या हमारे बच्चों को आप क्यों सिखा रहे हैं? जब हम नहीं सिखा रहे हैं हिंदू मुस्लिम करना, तो आप क्यों सिखा रहे हैं? क्या हमारे बच्चों को टेररिस्ट बनाना चाहते हैं आप? तो ऐसे स्कूल में अब हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं। इस तरीके की हरकतें होने के बाद तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहते हैं, पर अब ये हमें TC भी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे स्टेप से आपको नहीं लगता कि बच्चे की जो करियर है उसमें बहुत इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, करियर पे भी, और मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हो गए हमारे बच्चे। अब उनको आधी आधी रात को आप अगर क्लास से रिमूव कर देते हैं, 10th क्लास में मेरी बेटी पढ़ती है, उसे निकाल देंगे तो उसकी मेंटल कंडीशन पे असर होगा। वो डिस्टर्ब्ड है। कितनी क्लास से लेके कितने क्लास के बच्चों को रिमूव किया गया? सभी, पूरे स्कूल, फर्स्ट टू 12? हाँ सभी स्कूल, मतलब इनको कोई मैटर नहीं करता कि इनकी बोर्ड की क्लासेस हैं या हम क्या पढ़ा रहे हैं। क्लासेस मर्ज कर दी। अभी पिछले दिनों मार्च अप्रैल में इन्होंने स्कूल भी खोले थे। कोविड प्रोटोकॉल कोई फॉलो नहीं किया गया। एक बेंच पे 3-3 बच्चे बिठा रहे थे। देख लीजिए आप, मतलब कोई, आप देखिए यहाँ पे कोई मतलब थर्मल स्कैनिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है इनके पास। स्कूल खोल के बैठे हैं लेकिन कोई सिस्टम नहीं है इनको। इनके स्कूल में खुद एक टीचर को कोविड हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे स्कूल में बच्चों के घरों में स्प्रेड हुआ। तो ये खुद ही कोविड फैलाने की एक मशीन खोल के बैठे हैं। सबसे बड़ा स्टेप है जो ये लोग ले रहे हैं, जो कोविड फैला है यहाँ गुड़गांव में, उसके पीछे यूरो इंटरनेशनल का बहुत बड़ा हाथ है। इनके स्कूल की टीचर को हुआ था, जहाँ से सभी बच्चों के पेरेंट्स को या फैमिलीज़ में सभी को हुआ। ऊपर से मतलब आप देख ही रहे हैं कि कम्युनलिज्म ये लोग सिखा रहे हैं, गवर्नमेंट को हेटरेट सिखा रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं हमारे बच्चों को। ब्रेन वॉश किया जा रहा है? जी, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो जब उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती है तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे बच्चों के साथ रहें? जी, तब वही उन्होंने ही तो इसको उठाया, इस मुद्दे को। पेरेंट्स ने कहा कि रिकॉर्डिंग कहाँ है, कहाँ इसके बारे में दिया गया है जो आप बच्चों को बता रहे हो। ठीक है, आपके पास प्रूफ है? यस मैम, प्रॉपर प्रूफ है। जिस बच्चे ने रिकॉर्डिंग करी उसने ये भी पूछा मैम से कि मैम ये हमारी बुक में कहाँ दिया है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा ये बेटा मैंने अलग से कराया, ये बुक में नहीं है। तो मतलब इस तरीके की आप चीज़ें हमारे बच्चों को सिखाएंगे, फिर भी अगर हम TC क्यों ना मांगे। और जब हम मंथली प्रॉपर आपको फ़ी दे रहे हैं, एनुअल चार्जेस है, हम बोल रहे हैं कि आप हमारे बच्चों को निकाल दो, हम नहीं पे कर सकते, हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, तो आप दे दीजिए TC। पर वो बोल रहे हैं आपके बच्चे की हमने सीट बुक कर दिया, या तो आप पूरे साल के चार्जेस पे कीजिए और TC ले लीजिए। जब हम इस महीने की नहीं दे पा रहे हैं, हम अभी के ये नहीं दे पा रहे, तो हम पूरे साल की फीस कैसे देंगे? आप क्या सोच रहे हैं कि क्या माइंडसेट लेके चल रहे हैं? क्या मेरा माइंडसेट तो यही है कि मैं यहाँ से निकाल लेना चाहूँगी अपने बच्चों को, पर वो नहीं निकालने दे रहे हैं। मैंने मेरी बेटी के नाम के 15 दिन पहले इनको चेक दिया है। 15 दिन पहले चेक दिया तो वो 25 डेट का दिया, क्योंकि हमारे पास है नहीं। तो अभी मेरे बेटे को निकाल दिया इन्होंने। जिस पेरेंट्स की इतनी मजबूरी है, जो आपको बोल के जा रहा है, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। रात को 12:30 बजे मेरे बच्चे को लेफ्ट किया इन्होंने, तो हम क्या कर सकते हैं? कौन सी क्लास में? मेरा बेटा 8th क्लास में और बेटी 10th में है। और CBSE का ये रूल भी बता रहे हैं, वो चेंज भी नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते 10th क्लास के बच्चे को। 10th के बच्चों का CBSE का रूल है कि जिस स्कूल से 9th किया वहीं से ही 10th करना पड़ेगा। तो अब हम मजबूर हो गए, इन्हें दिख रहा है कि पेरेंट्स मजबूर हैं, ये लोग अब किसी स्कूल में एडमिशन भी कराना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि CBSE का रूल है।
तो इसलिए ये 10th के बच्चों को तो सबसे ज़्यादा परेशान है। छोटे बच्चों को कम, नॉन स्टॉप हमारे पास पूरे दिन टीचर्स के कॉल आते हैं, नॉन स्टॉप मैसेजेस आते हैं, नॉन स्टॉप आप फ़ोन देखें। हाँ जी, मैं आपको पता ही है कि मैं खुद स्कूल से रिलेट करती हूँ, लेकिन इन लोगों ने यूरो इंटरनेशनल सेक्टर 10 में जो ये स्कूल बना हुआ है, इन लोगों ने रात को 12:30 बजे बच्चों को रिमूव कर दिया कि आपने जो है वो मंथली फ़ीस नहीं भरी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे खड़े हुए हैं जिन्होंने एनुअल पे किया हुआ है, किसी ने 50% भी किया हुआ है और किसी ने क्वार्टरली फ़ीस भी पे की हुई है। उसके बावजूद इन्होंने रात को 12:30 बजे रिमूव कर दिया कि आप फ़ीस पे। पहले तो मैं इनसे यही क्वेश्चन करूँगी कि 12:30 बजे आपने कौन सा क्लर्क यहाँ बिठाया हुआ जिनको हम फ़ीस पे करते। सुबह 8 बजे बच्चे का यूटी है, उससे पहले रात को 12:30 बजे बच्चे को रिमूव कर रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन तो हमें लेने के लिए यहाँ आना था। सेकेंडली, पूरा लास्ट ईयर का एनुअल मांग रहे हैं। इनसे जाके ये पूछिएगा कि अगर जो लास्ट ईयर अगर ये प्रॉब्लम थी तो हम लोगों ने एनुअल पे करने के लिए थोड़ी ना सेव किया था 2020 में कि हम जो है नेक्स्ट ईयर जो है वो डबल एनुअल पे करेंगे। तो हमारी के बारे में पहले से कोई बात नहीं थी मैम। अभी इन्होंने ये कोई एक नया रूल कंसेशन के नाम पे इन्होंने लगाया है कि 20% ऑफ। वो कुछ 20% ऑफ नहीं है, वो पिछले वाला एनुअल इन्होंने पहले जोड़ा हुआ है उसके अंदर, इस बार के एनुअल में और क्वार्टरली में इन्होंने पहले से ही जोड़ा हुआ है। उसको ये 25 डिस्काउंट बोलकर जो है वो हमें बता रहे हैं कि आपको कंसेशन दिया जाएगा। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। टीचर्स को हम लोग, अब हमें सिर्फ ऑनलाइन का ये फ़ायदा हुआ है, हमें ये पता लग रहा है कि हम इतनी जो फ़ीस दे रहे हैं, बच्चे को पढ़ाया क्या जा रहा है। टीचर्स को पढ़ाना नहीं आ रहा। टीचर्स को इंग्लिश की जो टीचर है, आगे मैं अभी यहाँ पर खड़ी हूँ, आप इंग्लिश की टीचर को बुलाइए, उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं है उस टीचर की। यहाँ पर ट्रेंड करते हैं, 9 ब्रांचेस खोली हुई हैं, वहाँ पर टीचर्स को भेज देते हैं। बिल्कुल नहीं, वो भी कंसर्न है। एक्चुअली हम लोग जो है वो फीस किस लिए पे कर रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छा। अदरवाइज गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, सिर्फ इसीलिए कि फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। लेकिन आप ये फ़ीस का इशू जो है टीसी के लिए मना कर रहे हैं कि टीसी नहीं देंगे। टीसी तब देंगे जब आप पूरे साल की फ़ीस पे कर दोगे। मिड में टीसी देने के लिए बात ही नहीं कर रही है। तो और मैनेजमेंट भी नहीं सुन रही है। वाइस प्रिंसिपल मैम का इतना वे ऑफ टॉकिंग गलत है, इतना गंदा तरीके से वो बात कर रही हैं पेरेंट्स के साथ। तो अभी कोई सोल्यूशन हमें समझ नहीं आ रहा। आपके ज़रिए हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके ज़रिए हमारा कुछ ये सोल्यूशन निकल सकता है तो हम आप लोगों के बहुत थैंक्सफुल रहेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट, स्टाफ, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल कोई नहीं हमारे बारे में सुन रहा, कोई इस चीज़ के बारे में नहीं सुन रहा। देखिए, ऐसा है कि मेरी बिटिया को रात 10:30 बजे इन्होंने निकाल दिया, रिमूव कर दिया। मेरी बिटिया डिमोरलाइज होकर मेरे पास है, 11th क्लास में है। दे आर प्लेइंग द कार्ड्स, क्योंकि मेरी दो डॉटर्स हो रहे हैं जो 5th और 6th क्लास में है, 6th क्लास में। अब सिचुएशन ये है कि मैं पीछे मिल के गया, मैंने कहा उनको, मैंने कहा ठीक है मैम, एज ऑफ आपके पास रिटर्न में अगर ऑर्डर्स हैं तो वो आप हमें बताइए, कोई रिटर्न में है। उन्होंने मुझे फैब का ऑर्डर दिखाया जो कि ऑलरेडी डिस्कार्डेड है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कहीं पे भी नहीं लिखा है कि 21-22 में आप स्कूल की मनमानी करोगे। सबसे मेन बात है, अगर आप मैनेजमेंट से मिलवाना नहीं चाहते, हमने कहा कि आप चेयरमैन साहब से हमें मिलवाइए, कहते नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो किसी को डेजिग्नेट करें, वो भी नहीं करते। तो मेरा क्वेश्चन यही है, अगर वो नहीं करते तो मैनेजमेंट के द्वारा जो डायरेक्शन है वो हमें रिटर्न में दे दें। एक पेरेंट्स को बुलाएं और रिटर्न में दें कि देखो ये मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है और ये रिटर्न ऑर्डर है, वो भी नहीं है इनके पास। तो ये क्या, ये स्कूल में टीचर्स को एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए अनएकेडमिक एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। टीचर्स का काम ही नहीं है। इवन टीचर्स दे आर फीलिंग द प्रेशर एज वेल। मेरी उनसे कई टीचरों से बात हुई है, कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हमें नौकरी करनी है। और प्रिंसिपल का कहना ये है कि टीचर्स को हम कुछ भी कैसे करके यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वी आर पेइंग। मैंने उनको कहा आप पे नहीं कर रहे, वी एज द पेरेंट्स पेइंग टू द स्कूल। स्कूल इज़ ए मीडिएटर, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में स्कूल मीडिएटर है। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि अभी का आज फिर मेरी फ़ीस जमा करने के बाद फिर मेरे बच्चे को रिमूव कर दिया। मेरे लिए दिक्कत नहीं है, रिमूव कर दो, डेफिनेटली आई विल आस्क फॉर द रिफंड। आप जितने दिन नहीं पढ़ाओगे, राइट टू एजुकेशन के अगेंस्ट आप जा रहे हो, आप मुझे रिफंड कर दीजिए। और रही बात लास्ट ईयर की, आई एम क्वाइट सरप्राइज मैडम, जो किसी ने मुझे भी बोला लास्ट ईयर के एनुअल चार्जेस वेव्ड ऑफ हैं, लेकिन कईयों को कहते हैं कि वेव्ड ऑफ नहीं है। हमारे केस में आई डोंट नो कौन सा क्राइटेरिया, अगर है तो आप रिटर्न में दीजिए ना। आप 200 या 250 रुपये का एनुअल फीस का या फंक्शन का आप पर्चियाँ भिजवाते हो घरों में, लेकिन एक व्हाट्सएप को मीडियम टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ कर रहे हो। पहले आपको पर्ची दी गई? पर्ची तो स्कूल देता ही नहीं है, लेकिन जो स्कूल से ये ग्रुप से निकाला गया वो लास्ट वीक निकाला गया, फिर रिस्टोर कर लिया गया, अब फिर निकाल दिया। आई डोंट नो व्हाई, मतलब चाह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, इनका क्या रीजनिंग क्या है। मुझे नहीं पढ़ाना स्कूल में, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बात तो करिए ना। आप एज ए ग्रुप इनिशिएट करते, पूरे स्कूल को टीचरों को ड्यूटी पे लगा रखा है कि आओ फीस इकट्ठी करो, लेकिन एज ए ग्रुप पेरेंट्स को आप बात नहीं कर पाते। तो अब आपके सामने है, आप बात करें ना, क्यों नहीं बात कर पा रहे। हमने टोटली बोला है,
चेयरमैन साहब को व्हाट्सएप किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। और आज हम बात करने आए तो अंदर नहीं जाने दे। वी आर बिल्डिंग द स्कूल एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, वी आर बिल्डिंग द स्कूल्स। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। नो चल रही है, 9th से 12th तक क्लास चल रही है। मेरा बेटा 7th में, मेरी बेटी 12th में, दीक्षा सारस्वत। उसका यूटी था सोमवार को, संडे की सोया को उस रात को निकाल दिया उसके स्कूल से। और जबकि मैं शनिवार को फीस जमा करके गई हूँ अपने बेटे की। और जितना पैसा होगा उतना ही तो पेरेंट्स देंगे, पेरेंट्स लाएंगे कहाँ से? और बेटी 12th में, 12th की पढ़ाई नहीं मारी जा रही बच्चों की। निकालना तो एक ही बार निकाल दो सबको, ये तो नहीं छोड़ो रहने दो। आज हम बात करने आए तो प्रिंसिपल बात नहीं कर रही, बोल रही है क्या नाम है कि जाओ मैं जा रही हूँ यहाँ से उठ के। ये कोई बात है? वाइस प्रिंसिपल को बात करो तो वो बोलती नहीं है, उल्टा सीधा जवाब देती है। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ मैम। सवाल ये उठता है आपका अगला कदम क्या, क्योंकि जो सारी चीज़ें सभी पेरेंट्स ने कही हैं कि ये सब चीज़ें हमें फेस की जा रही है। बच्चे को सडन रात को 12 बजे अचानक से रिमूव कर दिया जाता है ग्रुप से। उसके बाद आज आप लोगों के द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसके अगेंस्ट खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अब क्या लगता है कि अब क्या डिसीज़न आपका आगे होगा? मैम ऐसा है कि एक तो पेरेंट्स को इकट्ठे होने नहीं दिया जा रहा है, 3 से ऊपर पेरेंट्स को अंदर लेते नहीं हैं वो। उसके बाद उसमें क्या होता है, 3 पेरेंट्स के वो अलग अलग सुनते हैं। एक को क्या करते हैं जी, आप अपने बच्चे का नाम बताओ, ठीक है जी आपने कितना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है जी, ठीक है आपके बच्चे का हम जो रिमूव कराया आप उसको ऐड कर लेंगे। बाकी 2 उनकी सुनते नहीं है ढंग से, सुनते भी हैं तो उनका हाल नहीं निकालते। अब मैंने उनको बोला जी मैं 3 महीने की फ़ीस जमा करा चुका हूँ, अप्रैल मई और जून की फ़ीस जमा करा दी है, जुलाई की मैं जमा कराने को तैयार हूँ, लेकिन आप कह रहे हो एनुअल चार्जेस दो, अभी नहीं है तो क्या करें उस चीज़ का? कितनी उनको रिक्वेस्ट करिए कि मैम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, आप मेरे घर में खर्च नहीं कर पा रहा हूँ अपना, तो मैं कैसे एनुअल फ़ीस दूँ? वो कह रहे हैं नहीं जी एनुअल फ़ीस तो हम माफ़ नहीं कर सकते, इस चीज़ के लिए आप देखिए कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, आप जो भी। मैंने कहा जी ठीक है मैं फिर अपने बच्चे को यहाँ से निकाल लेता हूँ, टीसी दे दीजिए। अब वो समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई कैसे, वो तो कह रहे हैं पूरा दो एनुअल फीस भी ज़्यादा है, तो आप ये कर सकते हो कि जी 5,000 आप जमा करा दो, फिर 10,000 करा दो, फिर इस तरह से कर दो। हम 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, 90% जो है पेरेंट्स दे चुके हैं एनुअल फीस, आप 10% है। मैंने कहा आप 10% को माफ़ भी तो कर सकते हो, 90% तो दे चुके हैं ना आपको। आप ये कह रहे हो कि स्कूल के खर्चे हैं या जो भी कुछ है, तो उसमें आपके 90% में भी वो कवर हो जाते हैं खर्चे। 10% जो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं आप उनको, उनकी तो कुछ, उनके बारे में उनकी हेल्प तो कर सकते हैं आप लोग। वो कह रहे हैं नहीं हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, एक एक पेरेंट्स से मिलेंगे, हम उनका हल निकालेंगे। एक एक पेरेंट्स का ढंग से सुनते नहीं है वो, बिल्कुल भी हल निकालने के लिए नहीं है, कोई हल निकालने के लिए तैयार नहीं है वो, किसी भी तरह की, ना किसी की सुनने को तैयार है वो। जब 5-6 एक साथ जाने लगे तो प्रिंसिपल कह रही है जी मैं रूम छोड़ के मैं जा रही हूँ बाहर, तो ये कोई हल नहीं है ना मैम, वो तो सुनने को तैयार नहीं है। तो जिन पेरेंट्स से इंडिविजुअल बात की जा रही है उनको क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से? कुछ भी नहीं, वो तो कह रहे हैं हम इस बारे में कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, एनुअल चार्जेस आपको देने ही पड़ेंगे। और वो कह रहे हैं अगर आप टीसी चाहते हैं तो फिर तो लास्ट ईयर के एनुअल चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे, तभी आपको टीसी मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा जी। तो आपके द्वारा क्या मतलब एनुअल चार्जेस जो कहा जा रहा है जी, तो वो पे किया जाएगा या फिर कोई अगला कदम उठाएगा? नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं कि अगर जो है एनुअल चार्जेस अभी थोड़े टाइम के लिए ये छोड़ दें, उसके बाद जैसे जिसके पास है जो बहुत, अब वो खुद बोल रहे हैं कि 90% तो लोग दे चुके हैं, अगर 10% नहीं दे पा रहे हैं तो उनको छोड़ सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है उनको, इतना तो कर सकते हैं ना स्कूल। अब वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 90% दे चुके हैं, या तो फिर वो झूठ बोल रहे हैं कि 90% दे चुके हैं। अगर 90% दे चुके होते तो इतने लोग इकट्ठे नहीं होते, सबको कुछ ना कुछ सबको प्रॉब्लम है, लेकिन वो किसी की प्रॉब्लम सुनने को तैयार नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वो चला रहे हैं कि जी हाँ जो बच्चे एनुअल चार्जेस दे चुके हैं, जो फीस दे रहे हैं उनको ही वो करा जाएगा, बाकी को रिमूव कर दो। माँ बाप परेशान होकर अपने आप आएंगे यहाँ पे गिड़गिड़ाएंगे, बस और कुछ भी नहीं है। मैं अप्रैल में मैंने इनसे अपने बच्चे के लिए टीसी मांगी, तो उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर के एनुअल चार्जेस पे करो। मैंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, 3 महीने तक, मई जून तक मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए, ठीक है ना, उनका यूटी भी नहीं हुआ। अब जो जुलाई में आके मेरे को दूसरे स्कूल में गया तो उन्होंने टीसी के लिए डिमांड करी कि विदाउट टीसी हम एडमिशन नहीं करेंगे। जो जुलाई में आके फिर मैंने इनका एडमिशन कराया, पिछले 3 महीनों की जिसमें अटेंड नहीं करी इन बच्चों ने क्लास, उसकी ही फीस मैंने पे करी इनको, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, मैं जॉबलेस हूँ, ठीक है ना, मैंने एप्लीकेशन दी है इनको, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। मैंने इवन इनके जो CMD है उनसे भी बात करी कि उन प्रिंसिपल को हमने ऑथराइज़ कर रखा है, वही हल निकालेंगे, ये हल निकालने के लिए तैयार नहीं है। अब बताइए मेरे पास जॉबलेस हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं एक बच्चा 9th क्लास में, मेरी 9th क्लास में जा रहा है तो मैं उसकी एनुअल चार्जेस दे देता हूँ। आप जो बच्चा नहीं जा रहा है उसके लिए आप मेरे को कुछ टाइम दीजिए, उसके लिए भी ये एग्री नहीं है कि दोनों बच्चों की देनी पड़ेगी, अभी देनी पड़ेगी, अगर नहीं दी तो लास्ट ईयर का एनुअल चार्जेस भी आपको पे करना पड़ेगा। तो कोई सुनवाई नहीं है, हम तो फंस गए हैं और दूसरे स्कूल में भी एडमिशन नहीं करा सकते।
जॉबलेस हैं, कुछ नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है मैडम। देखो, सुना आपने कि क्या कहना है सभी पेरेंट्स का। उनका यही कहना है कि एनुअल चार्जेस लिया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जितने भी बच्चे फ़िलहाल 9 to 12 तक जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल भी निकला गया है कि 16 तारीख से उनकी क्लासेस भी है, कोई भी प्रिकॉशन यहाँ पर स्कूल के द्वारा नहीं दी जा रही है, जो एक गाइडलाइन कोरोना की होनी चाहिए। अब ऐसे में पेरेंट्स का यही मांग है कि जो टीसी उनको देनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी कहा जा रहा है कि 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा और जो एनुअल चार्जेस हैं वो पूरे साल का उन्हें सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही बच्चों को टीसी दी जाएगी। अब देखिए कि एक संकट पेरेंट्स के सामने खड़ा हो गया है और आज इस चीज़ को लेकर वो यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उनकी यही मांग है कि आखिर जल्द से जल्द उनकी या तो टीसी दी जाए या फिर एनुअल चार्जेस उनसे नहीं लिया जाए, क्योंकि अचानक से रात को बच्चों को इस तरीके से रिमूव कर दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं आने वाले दौर में ये समझा जा सकता है कि बच्चों के जो करियर है, उनके आने वाले भविष्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं इस चीज़ से। वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनके बच्चों के साथ इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।